इस वीडियो में मुद्राओं की चर्चा करेंगे और मुद्राएं जो हैं ये भी शरीर को रोग मुक्त करने में सहायता करती हैं। अष्टांग योग का पालन तो करना ही करना है। यम नियमों का पालन करते हुए हमने समाधि तक पहुंचना है, तो यम नियम इनका ज़रूर पालन करना है। यानी सत्य बोलना है, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, चीज़ें नहीं इकट्ठी करनी, लोगों की कही बातें नहीं मन में बिठा के रखनी। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए फिर हम अगर आसन, प्राणायाम और मुद्राएं करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो सब ये दो तरह की होती हैं, एक तो पंच तत्वों का नियमन करने वाली, और दूसरी मुद्राएं वे होती हैं जो हमारी प्राण उत्थान में सहायता करती हैं और कुंडलिनी जागरण में भी सहायता करती हैं। तो जो यम नियम जो हमारे पंच तत्वों का नियमन करने वाली मुद्राएं हैं वे 11 हैं। मुख्य मुद्राएं 11 हैं, जिनमें सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ये हमने कैसे लगाई कि जो हमारी तर्जनी उंगली है उसके सिरे को अंगुष्ठ के सिरे से जोड़ना है और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी है। इसी तरह दूसरे हाथ की भी लगा लेनी है। और इस मुद्रा से हमें लाभ बहुत होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी हमारी तेज़ होती है, क्रोध शांत होता है। और अगर हमने ज़्यादा फ़ायदे इस मुद्रा के लेने हैं तो इसके साथ में हम प्राण मुद्रा को भी जोड़ सकते हैं। प्राण मुद्रा होती है कनिष्ठा और अनामिका के सिरे को भी अंगुष्ठ के साथ जोड़ दें और केवल एक तर्जनी उंगली खड़ी रहेगी। इससे अनिद्रा आदि रोग भी दूर होते हैं। चलो अब हम अपनी ज्ञान मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा करेंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में ये जो तर्जनी उंगली है इसको अंगुष्ठ के मूल में लगाएंगे। ज्ञान मुद्रा में तो उनके सिरे जोड़े, लेकिन वायु मुद्रा में इसको अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाकर अंगुष्ठ से उसको दबा देना है और शेष की 3 उंगलियां सीधी खड़ी रखनी हैं। और इसके क्या फ़ायदे हैं? इससे वायु विकार जो हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं उनको ये मुद्रा दूर करती है। जैसे शाटिका पेन हो गई, गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये सब वायु विकारों को ये दूर करती है। और इसके बाद हम तीसरी मुद्रा ले लेते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में हम क्या करेंगे, जो मध्यमा उंगली है हमारी उसको हमने क्या करना है, अंगुष्ठ के मूल भाग में लगाना है और अंगुष्ठ से उसको दबा देना है। इस तरह से ये बन गई हमारी शून्य मुद्रा। ये मुद्रा हमारे कान के रोगों को दूर करने में बड़ी सहायता करती है। और मुद्राओं के संबंध में ये भी बात जान लें कि ये हम अगर 45 मिनट तक करते हैं एक बार में या 2-3 बार में, तो इससे हमारी जो है कान के जितने भी रोग हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। कान का बहना, कम सुनाई देना या कान में दर्द होना, तो ये मुद्रा लगाई जा सकती है। इसके बाद हम करेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे लगती है, अंगुष्ठ को कनिष्ठा और अनामिका के सिरे से लगा देते हैं। और इस मुद्रा से जो लाभ होता है वो ये है कि हमें आँखों से सही दिखाई देने लग जाता है, आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। और इस मुद्रा को पूरा समय अगर लगाया जाए तो लाभ हैं। और इसके बाद इस मुद्रा के बाद हम करेंगे पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा जो है वो अनामिका के सिरे को अंगुष्ठ के सिरे से जोड़ना है और बाकी 3 उंगलियां सीधी खड़ी रखनी है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में अगर हम अंडरवेट हैं तो हमारा वेट बढ़ेगा, और अगर मोटापा है तो मोटापा कम होगा। कहने का मतलब हमारा शरीर बैलेंस में आ जाएगा। मोटापा है तो वो कम हो जाएगा, और अगर हम अंडरवेट हैं तो बढ़ जाएगा वेट। तो
और भी अगर इसके साथ ही हम कर लेते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में यही जो उंगल है जो हमने सिरा अंगुष्ठ के साथ लगाया, वो अंगुष्ठ के मूल में लगा देना उस उंगल को और अंगुष्ठ से दबा देना उसको। ये बन गई हमारी सूर्य मुद्रा। ये शरीर में गर्मी पैदा करती है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो शरीर के अंदर तो वो भी इससे दूर होता है, और उच्च रक्तचाप वगैरह भी इससे दूर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे प्राण वायु भी हो गया। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में बीच वाली दोनों उंगलियों के सिरे जो हैं वो अंगुष्ठ के साथ जोड़ देने हैं, और शेष दोनों उंगलियां हमने सीधी खड़ी रखनी है। और इससे क्या होता है, ये मुद्रा हमारे शरीर को निर्मल बनाती है। जो मल वगैरह, जो विकार हमारे शरीर में है, उनको बाहर निकालने में सहायता करती है। अगर हमें पसीना नहीं आता तो इस मुद्रा से पसीना भी आने लग जाता है, और पेशाब की मात्रा भी ज़्यादा आने लग जाती है। अगर किसी को कम आता हो या रुक रुक कर आता हो तो इस मुद्रा को लगाने से लाभ हो सकता है। और इसके बाद हम इसके साथ ही कर लेते हैं अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा के साथ ही हमने वायु मुद्रा लगानी है। वैसे पहले वायु मुद्रा लगा ली और साथ में हमने ये अपान वाली मुद्रा लगा ली, तो इसका नाम हो गया अपान वायु मुद्रा। ये हार्ट के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है, और जिनको उच्च रक्तचाप है उसको भी ये दूर करती है। और अगर किसी को सीढ़ियाँ चढ़ते समय सांस फूलता हो तो अगर ये 5-7 मिनट मुद्रा पहले लगा ली जाए और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ी जाएं तो सांस भी नहीं फूलता। तो इस तरह से ये जो मुद्रा है इसको हम हार्ट के रोगियों को इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये मुद्रा धारणा शक्ति वाली। उसमें क्या है कि हमारे फेफड़े जो हैं वो ज़्यादा वायु को रोक पाते हैं। अगर तो हम ऊपर वाले सिरे से जोड़ते हैं उंगली को, तो जितनी वायु हम अंदर रोक पाते हैं फेफड़ों में, उससे ज़्यादा हम बीच वाले पोरे पर जब लगाते हैं उंगल को तब उससे ज़्यादा रोक सकते हैं। और अगर उससे भी नीचे वाले पोर में हम उंगल को लगा लेते हैं तो धारणा शक्ति, इससे भी हम मतलब इस मुद्रा से हमारे फेफड़ों में ज़्यादा देर तक प्राणवायु रह सकती है। और एक लिंग वाली है मुद्रा, लिंग मुद्रा। जिनका बीपी लो होता है, लो बीपी वालों को ये मुद्रा लाभ पहुंचाती है। उसमें क्या है कि दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपस में मिला के एक अंगुष्ठ को ऊपर करके उस मतलब उंगलियों से दबा देना, और फिर इसी तरह से दूसरे हाथ के अंगुष्ठ को खड़ा करना है। और मैं उसकी मुद्रा आपको लगा के दिखाती हूँ। ये दिखाने में मुश्किल आ रही है क्योंकि मैंने दोनों हाथों से अगर लगाया तो मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रही। तो अगर इनमें से कोई मुद्रा के बारे में कोई संशय हो तो वो बाद में पूछा जा सकता है। तो अब इनको हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर जो कुंडलिनी जागरण वाली मुद्राएं हैं वो हम इसके बाद अगली वीडियो में देंगे।